नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हमेशा की तरह लेकर गेहूं की तेजी मंदी रिपोर्ट। एक दिन में 200 रुपए तक लूट का गेहूं, जानिए क्या है वजह। क्या MSP के नीचे बिकेगा गेहूं? पूरी रिपोर्ट देखने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान मित्रों, गेहूं की फसल लगभग तैयार खड़ी है। अगले कुछ ही दिनों में गेहूं की फसल मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी। गेहूं के भाव अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के काफी ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार को सस्ते भाव में गेहूं खरीदना है। इसलिए वह हर कोशिश कर रही है कि गेहूं के भाव को नीचा लाया जाए। इसी संदर्भ में सरकार ने सरकारी गेहूं के रिजर्व प्राइस को फिर से घटा दिया है। घटी हुई कीमतें 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। मतलब है कि जब तक गेहूं की नई फसल बाजार में आ नहीं जाएगी, तब तक यही कीमतें रहेगी। सरकार का कहना है कि आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। गेहूं के दाम भले ही गिरे हो, लेकिन बाजार में इन दिनों आटे का भाव अभी भी आसमान में चढ़ा हुआ है। गेहूं का थोक भाव 24 से 25 रुपए किलो है, जबकि खुली बोरी वाला आटा 35 से 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। ब्रांडेड कंपनियों की लूज तो अलग ही चल रही है। इनका आटा तो 45 रुपए से 50 रुपए के बीच बिक रहा है। MP सरबती गेहूं का आटा 50 से 55 रुपए प्रति किलो हो गया है। आटा का भाव के कारण पिछले महीने रिटेल इन्फ्लेशन भी रिजर्व बैंक के अनुमानित स्तर को पार कर गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं का मूल्य घटा दिया है। यही नहीं, राज्य सरकारों को भी अब सस्ते मूल्य पर गेहूं मिलेगा, ताकि वे अपनी योजनाओं के तहत इसका वितरण कर सके। अब सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत फेयर एवरेज क्वालिटी के गेहूं की कीमत 2150 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। यह कीमत पूरे देश के लिए है। इसी के साथ अंडर रिलैक्स स्पेसिफिकेशन व्हीट की कीमत पूरे देश के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। गेहूं की ये कीमतें प्राइवेट मिलर्स और कारोबारियों के लिए तय की गई है। अब प्राइवेट पार्टी इसी कीमत को आधार बनाकर बोली लगाएंगे। राज्य सरकार भी चाहे तो इसी कीमत पर गेहूं खरीद कर अपनी योजनाओं के तहत इसका वितरण कर सकती है। राज्यों को छूट होगी कि रिजर्व प्राइस पर ही गेहूं की खरीद करें। उन्हें बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेना होगा। गेहूं की अगली ई नीलामी के लिए FCI ने आगामी 22 फरवरी का दिन तय किया है। उस दिन गेहूं की रिवाइज रिजर्व प्राइस पर ही ई नीलामी होगी। सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं बेचने के फैसले के बाद से गेहूं के बाजार लगातार गिरते जा रहे हैं। बाजार में गेहूं की बिक्री होने के सरकार के कदम का असर बाजार में साफ दिखने लगा है। ई नीलामी शुरू होने के बाद से गेहूं की थोक और खुदरा कीमतों में गिरावट आने लगी है। पहली नीलामी के बाद ही थोक में गेहूं के भाव, जो कि 3100 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे थे, अब इनमें 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ चुकी है। गेहूं के रिजर्व प्राइस को फिर से घटाने की खबर के बाहर आते ही एक ही दिन में गेहूं के भाव 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए। दिल्ली लॉरेंस रोड पर गेहूं के रेट एक ही दिन में 220 रुपए प्रति गिरकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक 2 बार की गेहूं ई नीलामी की जा चुकी है। इसके पहले दौर में 9.2 लाख टन गेहूं की बिक्री की गई थी, जबकि दूसरे दौर में 3.85 लाख टन गेहूं की बिक्री की गई है। इस तरह 2 दौर में अब तक 13.05 लाख टन की गेहूं बिक्री आटा मिलों, गेहूं उत्पादक निर्माताओं और व्यापारियों जैसे थोक खरीदारों को की गई है। किसान मित्रों, आमतौर पर यही देखा गया कि किसान के पास जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसके भाव अपने निचले स्तर पर आ जाते हैं। किसान को सही भाव लेने के लिए जूझना पड़ता है। इसके पीछे केवल डिमांड और सप्लाई का ही एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि किसान अपनी फसल को ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकता, ना ही उसके पास स्टोरेज है, ना ही इतना पैसा कि वह फसल को होल्ड कर सके। उसे अगली फसल की तैयारी के लिए पैसा चाहिए। इसी बात का फायदा हमेशा बिचौलियों द्वारा उठाया जाता है और किसान को उसकी फसल का सही भाव नहीं मिलता। जहां तक MSP की बात है, हमारा मानना यह है कि सरकार को इस साल काफी मात्रा में गेहूं खरीदना है, क्योंकि पिछले साल सरकार को उसके लक्ष्य का आधा गेहूं भी नहीं मिला था। ऐसे में सरकार को पिछले साल की भरपाई करनी होती है। इन सब तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गेहूं के भाव MSP के जाने की उम्मीद नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंच के। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।